लेकिन मेरी परिस्थिति इस समय ऐसी कर दी है कि तुम पागल हो। तो मेरे मायके से और ससुराल से मुझे सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है कि तुम पागल हो, ये तो प्रोफेशन है। क्या गुरुजी अभी तक की मैंने जो आपसे बात की है उसमें आपको लगा है कि मैं पागल हूँ या मुझे किसी तांत्रिक की या राधे राधे। जी जी। गुरुजी मेरा नाम ज्योति राणा है और मैं हरियाणा के करनाल से आई हूँ और मैंने आपकी कथा पहली बार सुनी है, मतलब फोन में देखी है लेकिन आपको साक्षात पहली बार सुना है। तो गुरुजी मेरे मन में ना एक बहुत बड़ी समस्या है और मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह आज आपने कथा कही और आपने बताया कि उन्होंने 24 जनों को गुरु बनाया था और उनसे सब कुछ सीखा, हर एक से एक ना एक शिक्षा ली, और आपने कहा है कि हर इंसान को, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, एक ही इक्वल समझना चाहिए। मतलब अग्नि की तरह बनो, वायु की तरह बनो, जल की तरह बनो, आकाश की तरह बनो, आपने ये बताया है। लेकिन गुरुजी मेरा एक सवाल है कि जब हमें पैदा करने वाले, मतलब भगवान ने जब हमें पैदा करते समय हमारे अंदर पक्षपात नहीं किया, जिस रास्ते भाई मतलब बेटा आया है उसी रास्ते बेटी आती है, सही है। तो हमें पैदा करने वाले भगवान ने नहीं हमें मतलब अंतर बताया। और सेकंड मेरा ये है कि जब खुद भगवान स्वयं श्री कृष्ण और शिव जी खुद सीता माता और पार्वती मैया के सामने झुके हैं, श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपना गुरु बनाया है, तो हमें ये क्यों बताया जाता है कि तुम तो एक औरत हो, तुम चुप रहो, तुम्हें चुप रहने का अधिकार है, अगर तुम बोलती हो तो वो औरत को, मतलब मेरे फिलहाल की परिस्थिति ये है कि अभी एक भाई ने बोला कि अंडा खाते हैं, एक भाई ने बोला कि वो दारू पीते हैं, और एक छोटी सी बच्ची ने बताया कि दिन में भागवत और रात में दारू। तो मुझे भी यही सवाल है कि जब मैं किसी घर में रह रही हूँ, अगर मेरा भाई या मेरा पति या मैंने खुद बोला है अगर गुनहगार मैं हूँ तो सजा मुझे भी उतनी ही मिलनी चाहिए। लेकिन मेरी परिस्थिति इस समय ऐसी कर दी है कि तुम पागल हो। अगर मीट और दारू के लिए मैं खिलाफ आवाज उठाती हूँ तो मेरे मायके से और ससुराल से मुझे सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है कि तुम पागल हो, ये तो प्रोफेशन है। खुद बीवी को सपोर्ट करना चाहिए कि ये सब तुम कर सकते हो। क्या गुरुजी अभी तक की मैंने जो आपसे बात की है उसमें आपको लगा है कि मैं पागल हूँ या मुजे किसी तांत्रिक की या किसी डॉक्टर और गांधारी को भी इसीलिए सजा मिली कि वो मैं गलत हो रही हूँ, लेकिन वो गूंगे नहीं थे। मतलब अधर्म को सहने वाला भी उतना ही बड़ा पापी होता है। अगर कहीं गलत हो रहा है वो मेरे ही घर में, तो मैं दोस्तों की नजरों में भी ये होती हूँ कि इसकी बीवी बहुत बोलती है या पागल है, ये दारू के खिलाफ बोलती है या किसी के। तो फिलहाल की परिस्थिति मेरी गुरुजी ये कर दी है कि मैं पूरी तरीके से सभी रिश्तेदारियों में और सभी उसमें पागल साबित करती हूँ। चलो अब हम बोले। हाँ जी गुरुजी। मीराबाई को भी लोग पागल कहते थे। यदि आप अपने पति, अपने ससुर, अपने पिता को शराब से रोकती हो, मांस से रोकती हो, हाँ जी। तो जो काम आप करती हो वही काम मैं करता हूँ। हाँ यदि ये करना पागलपन है तो फिर मैं भी पागल हूँ। हाँ जी गुरुजी। क्यों? हाँ क्योंकि मैं भी तो शराब पीने से रोक रहा हूँ लोगों को, मांस खाने से। क्या है बेटा, आप बहुत अच्छी हो और बहुत सही रास्ते पर हो। मांस खाने वाले ना वो किसी की सुनते नहीं है। हाँ जी। उनको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आप क्या हो। यदि आप उनको कथा से जोड़ सको, सत्संग से जोड़ सको, तो आप ना समझा पाओगी, पर ये दास अनिरुद्ध समझाने की कोशिश करेगा, शायद समझ जाए। तो आपके पति शराब पीते हैं? मैं गुरुजी नाम नहीं लूंगी, चाहे उसमें ससुराल पक्ष आ रहा है चाहे उसमें माइक पक्ष आ रहा है, दोनों तरफ हैं, और कह देते हैं क्या तुम्हारे घर के नहीं करते, या वो कह देते हैं कि हम भी तो करते हैं, एडजस्ट करना सीखो। और उस परिस्थिति में मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे आप ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ? आप अपना समझाते रहो, सबको, पिता को समझाओ, ससुर को समझाओ। कल को आपकी आने वाली पीढ़ी शराबी ना बन जाए, कल को आने वाले बच्चे आपके गलत रास्ते पर ना चले जाएं। इसलिए जो गलत है उन्हें ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। और मांस खाना, शराब पीना ये सही नहीं हो सकता। और आज तक का इतिहास गवाह है कि जो सत्य की और धर्म की आवाज़ उठाया है, अज्ञानी लोगों ने उसे पागल घोषित इसलिए करने की कोशिश की ताकि इसका भी मुंह बंद हो जाए, ये आवाज़ ना उठाए। पर सत्य तो इस झूठ से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए सत्य को बुलंद रखना चाहिए, है ना। और आपसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप अपने परिवार के दोनों परिवार, ससुराल पक्ष, मायके पक्ष, दोनों को यहाँ लाओ,
हमसे बात कराओ। जो पीते हैं खाते हैं उनसे उनको बोलो कथा सुने, उनको लाओ। जब सत्संग से जुड़ेंगे तो कुसंग छूटेगा, सत्संग से नहीं जुड़ेंगे तो सारी जिंदगी कुसंग में रहेंगे। गुरुजी और आप राधे सही राधे। हो, कोई पागल वागल नहीं हो, ठीक है। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी एक प्रश्न था कि जो मेरे दादू हैं वो सुबह तो भागवत पढ़ते हैं और रात को शराब पी के आ जाते हैं। आए हैं नहीं, तो आप ले आना अपने दादू को। दादी आई हैं, वहाँ बैठी हुई हैं। दादी थोड़ी पीती हैं, दा- दादा को लाना जो पीते हैं। बीमारी जिसको है उसका ना इलाज करेंगे। अब दादी को तो बीमारी है ही नहीं शराब की, है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी एक प्रश्न और था कि जैसे कि हर युग में, आज के युग में भी और हाँ, पहले के समय में जब राम जी आए थे तो रावण ने सीता जी को हरण किया। फिर उसके बाद कंस के टाइम में उनकी बहन को कंस ने रख लिया अपने यहाँ, तो तब भी अपराध हुए, गलत काम तब भी हुआ। तो बिल्कुल। कलयुग को ही लोग दोषी क्यों मानते हैं? कलयुग में अपराध ज्यादा है, जी गुरु वहां भी अपराध थे, जी। बड़े बड़े अपराध थे। जी, द्रौपदी का जैसे द्रौपदी चीर- का चीरहरण सबसे बड़ा अपराध था। जी गुरु जी। पर वैसे अपराध एक इक्का दुक्का था। जी जी आज ऐसे अपराध छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है, जी गुरु जी। इसकी मात्राएं आज ज्यादा है। जी गुरु जी। तो ये कलयुग है, ये कलयुग का अपना दोष है। इसलिए कलयुग, अपराध तो इससे बड़े बड़े तब भी हुए हैं, जी गुरु जी। पर उनका देखो विनाश कैसा हुआ। हाँ। हर पाप का अंत हुआ है, चाहे युग कोई सा भी हो। अच्छा गुरुजी, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिएगा।